am fine. Myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, how are you? Hope you are all fine. In this lecture, actually, we will discuss the very new concept of the complex number chapter, and that is the Argand plane. I mean to say the complex plane or Gaussian plane, okay, of a complex number. Okay, that will be used in the polar form of a complex number. Whenever just you will introduce the polar form of a complex number, then this Argand plane concept should be introduced first. Okay, without introducing this Argand plane, this polar form conversion, it is not possible. Okay, so now you can ask me a question, sir, what is Argand plane? Just we are hearing these things for the first time. So what is Argand plane? So we didn't actually hear these things, hear about this word before. So what is this Argand plane and what does it mean? Argand plane क्या है? उससे पहले जो लास्ट लेक्चर है ना, लास्ट लेक्चर का जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एक थ्योरी मैंने दिखाया था. वहां पर एक प्लस माइनस का एक करेक्शन जरूरी है, वो करेक्शन थोड़ा करो, ठीक है. वो कैलकुलेशन अभी हम लोग कर लेंगे, वो करेक्शन आप लोग पहले कीजिए. जो लास्ट लेक्चर का जो है, एक प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ऐसा कुछ आ गया था, ठीक है. तो ये करेक्शन पहले कर लो. तो स्क्वायर रूट, ये अगर ये स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी सब हम लोग डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे, जस्ट वही करेंगे. यहाँ पर लेट ऐसा था ना, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, ऐसा कुछ हम लोगों ने लिया था. तो वो से फिर हम लोगों ने स्क्वायर किया था, तो ये a प्लस आई बी होल स्क्वायर था. सो x प्लस आई वाई, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस आई बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू आई बी. सो x प्लस आई वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ये आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए आई बी, ऐसा था ना. तो ये आई स्क्वायर माइनस 1 होगा ना, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू 2 ए बी. वही यहाँ पर प्लस आ गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया था मैंने, लेकिन ओरिजिनली ये माइनस होगा. आई स्क्वायर है ना, ये आई स्क्वायर तो माइनस कहां से, है नहीं, ये माइनस तो आपको लिखना पड़ेगा. अब बहुत सारे अगर कंपेयर करेंगे, x इक्वल्स टू दिस, कंपेयरिंग x इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2ab. वही फिर उसके बाद प्रोसेस तो वही है कि नहीं. जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर, ठीक है. सो दैट मीन्स ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है. So that means यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा है, तो इसका होल स्क्वायर का आंसर निकला. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है. अब नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स है, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा है ना. हम लोगों ने प्लस किया था, ये कैंसिल. 2a स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है. तो ये ए स्क्वायर क्या, तो दैट मीन्स a इक्वल्स टू प्लस माइनस होगा रूट 1/2 x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा था कुछ, ठीक है. तो सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b है. b का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है. b का वैल्यू भी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ऐसा है ना.
तो x का वैल्यू यहां पर अगर मैं बिठा दूं क्या होगा, हाफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू x और माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहां से हाफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एस स्क्वायर है ना, तो ये होल रूट था, तो एस स्क्वायर होने से तो ये पूरा होल रूट चला जाएगा। फिर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर यहां पर और इधर तो एक्स ही। अब बी का वैल्यू मुझे निकालना है, तो माइनस बी स्क्वायर को उधर, एक्स को इधर लेके आ जाऊं ऐसे ए। ठीक है, तो यहां पर देखो माइनस एक्स बाई टू प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहां पर भी हाफ आगा, यहां पर भी हाफ, यहां पर भी हाफ, ये ऐसा कुछ होगा। सो पूरा हाफ कॉमन ले लें और बी स्क्वायर है ना, बी का वैल्यू निकालना, तो पूरा हाफ कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, बी इक्वल्स टू होल रूट दे दो, सामने प्लस माइनस दे दो, हाफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो दैट मींस ए और बी का वैल्यू यहां पर मिल गया। मिलने के बाद कहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, यही सिर्फ करेक्शन था, बाकी सब तो सेम है। ठीक है, यहां पर भी सिर्फ जहां पर ये प्लस माइनस का यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था ना, वो थोड़ा करेक्शन कर दिया। सो जेड इक्वल्स, सॉरी ये क्या था, रूट ओवर एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, ऐसा कुछ था ना, तो ए का वैल्यू बिठा दो, हाफ होल रूट हाफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए का वैल्यू है, सामने प्लस माइनस भी दे दो, ऐसे होल डिजिट भी दे सकते हो, प्लस आई इंटू बी, बी मीन्स होल रूट, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर रूट हाफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, बाहर प्लस माइनस है, तो ये है आपका स्क्वायर रूट का आंसर। तो दैट मीन्स आपको उस जगह आपको हम लोग शायद लास्ट लेक्चर में प्लस लिखा गया था, उसको माइनस करना है, बस वही। ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर बी स्क्वायर, वो आई स्क्वायर माइनस वन होता है ना, तो दैट मीन्स प्लस माइनस तो सामने माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो गलती से हड़बड़ी में ये प्लस हो गया बीच में। अच्छा, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो ये है ना, आज का जो टॉपिक है, ये है आपका आर्गेंट प्लेन, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मेन टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको हेडिंग देना है, और पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है एक आर्गेंट प्लेन, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग दो, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये पोलर फॉर्म, ये मेन टॉपिक है। उसमें आर्गेंट प्लेन ये एक कॉन्सेप्ट है। हम लोग जूनियर क्लासेस में किया, क्लास 10 में किया है। ठीक है, हम लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सीखा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स डैश। अब कोई भी पॉइंट जैसे 2,3 ऐसा एक पॉइंट हो, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इधर 2 जाएंगे और इधर 3 जाएंगे। ठीक है, फिर ये दोनों मिला के यहां पर जो पॉइंट होगा ये 2,3 पॉइंट है। ठीक है, नॉर्मल जो हम लोगों ने अभी तक जो प्लेन हम लोग को मिला है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन बोला जाता है उसको। रियल नंबर में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी पॉइंट को। ठीक है, जैसे ये 2 एक रियल नंबर है, दैट मीन्स यहां पर 2 यूनिट,
और इधर 3 यूनिट। ठीक है, तो दोनों मिला के पॉइंट का लोकेशन जो है 2,3 यहां पर आता है। ठीक है, तो ये जो प्लेन का कॉन्सेप्ट है ये XY प्लेन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रियल नंबर में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है। कार्टेशियन प्लेन आप लोग जानते हैं शायद, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ओके, इसको कार्टेशियन प्लेन में बोला जाता है। ये रियल नंबर में है, रियल नंबर में। ठीक है, सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक प्लेन ऐसा होता है, उसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, इधर एक्स, ठीक है, और इधर वाई। ठीक है, रियल नंबर में जैसे ये जो है ये भी रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा और ये भी रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। रियल नंबर में एक्स वाई प्लेन जो है ये 2 और 3 रियल नंबर है ना। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा एक प्लेन जो है उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो इंट्रोड्यूस किया है एक मैथमेटिशियन थे जॉन किम आर्गेंट। ठीक है, तो उनका जो नाम था आर्गेंट, उन्होंने ये चीज आविष्कार किया है, इसलिए इस प्लेन को, कॉम्प्लेक्स प्लेन को आर्गेंट प्लेन बोला जाता है। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है अच्छा ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे सपोज 2 + 3i ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उन्होंने बोला है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें हम लोग रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। रियल पार्ट मतलब ये वाला रियल पार्ट होता है ना। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसमें हम लोग इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, दोनों तरफ तो रियल नंबर भी होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही तो रियल नंबर के लिए है, ये प्लेन पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। इसको एक्स वाई प्लेन बोला जाता है। क्लास 10 में आपको मिला होगा शायद। ठीक है, शायद नहीं, कंफर्म ही है। एक्स वाई प्लेन, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड, तो सब तो ये दैट मींस ये जो आपने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट मींस आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया है ना, ये सब तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही है। अब उसको एक्स वाई प्लेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि पॉइंट दिया जाता है ना। पॉइंट में देखना, एक होता है एक्स कंपोनेंट, एक होता है वाई कंपोनेंट। दैट मींस ये होता है एक्स कंपोनेंट, ये होता है वाई कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट मिलके ही तो एक कोऑर्डिनेट बनाता है, तो इसलिए उसको एक्स वाई प्लेन बोला जाता है। ठीक, अब यहां पर जो है एक्स वाई प्लेन नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है आर्गेंट प्लेन। ठीक है, ओरिजिनली ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल है, दैट मींस उसको एक्स वाई प्लेन नाम दिया गया, और ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसको आविष्कार किया है आर्गेंट है, उनका नाम है, साइंटिस्ट, ठीक है, मैथमेटिशियन थे वो। तो उनका जो नाम है उससे ही ये प्लेन का नाम दिया गया है, आर्गेंट प्लेन। और गॉसियन प्लेन भी बोला जाता है, गॉसियन वो दूसरा साइंटिस्ट का नाम है। तो उन्होंने भी इस प्लेन को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो उसको गॉसियन प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है, तो दैट मींस एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है, उस प्लेन को क्या क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला जा सकता है, आर्गेंट प्लेन भी बोला जा सकता है, गॉसियन प्लेन भी बोला जा सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, नोट करके लिख कर रखो। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसमें उन लोगों ने क्या बोला है कि अच्छा ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट मींस जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वहां पर आपको किसको रखना है, रियल पार्ट को रखना है। दैट मींस ये रियल पार्ट कितना है, 2। ठीक है, अच्छा, तो सपोज 2 यहां पर आ गया। ठीक है, अच्छा, और जो वर्टिकल लाइन है, दैट मींस जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है, इमेजिनरी एक्सिस, और ये है रियल, क्योंकि रियल पार्ट है ना, तो इसको रियल एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है किसको, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है,
वाई एक्सिस पे कौन सा लाई करेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वही लाई करेगा। तो इमेजिनरी पार्ट यहां पर क्या है 3i, सो दैट मींस ये 3, तो दैट मींस दोनों ऐसे रिप्रेजेंट ये करके बस, तो दैट मींस ये होगा 2 + 3i, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। सो ये होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन का कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। इसको आर्गेंट प्लेन भी बोला जाता है, गॉसियन प्लेन भी बोला जाता है। तो दैट मींस एक ही प्लेन का 3 नाम, और यहां पर जो है इसको रियल प्लेन या फिर XY प्लेन बोला जाता है, ठीक है। सो दैट मींस दोनों प्लेन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस तो बहुत है। जैसे नॉर्मल प्लेन में रियल नंबर में एक पॉइंट 2,3, तो एक पॉइंट में 2 कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, दूसरा होगा वाई एक्सिस का कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां पर 2 और 3 ये एक पॉइंट है, इसमें 2 है एक्स कोऑर्डिनेट, 3 है वाई कोऑर्डिनेट, दैट मींस एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। तो ये दोनों मिलके एक कोऑर्डिनेट बनाता है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है कैसे रिप्रेजेंट होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर 2 हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट जाओ, वाई एक्सिस के ऊपर कितना जाना है आपको 3 यूनिट जाओ, तो दैट मींस दोनों मिला के जो रिप्रेजेंट करता है वो पॉइंट का लोकेशन होता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, यहां पर पॉइंट नहीं होता है, यहां पर जैसे कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखा जाता है 2 + 3i, कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे लिखा जाता है, ठीक। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अच्छा, तो यहां पर जो एक्स एक्सिस है उसको रियल पार्ट आपको कंसिडर करना है, जो वर्टिकल लाइन है उसको आप इमेजिनरी पार्ट कंसिडर करिए, ठीक है। तो दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। वही हम लोगों ने यहां पर दिया है। ये रियल पार्ट 2 है तो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट जाओगे, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 3i है, तो i तो मतलब इमेजिनरी, तो लेंथ कितना है 3 यूनिट, वो 3 यूनिट ऊपर जाओगे वाई एक्सिस के ऊपर, तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है 2 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन, ठीक है। तो यही दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस है, और भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आर्गेन प्लेन समझ में आ गया क्या है आर्गेन प्लेन, ठीक है। सो अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा प्रोसीड करेंगे। लिखो लेट z = x + iy पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फॉर्म अभी हम लोग सीखेंगे। और यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अभी जो है हम लोग एक न्यू इंट्रोडक्शन देंगे, वो है आर्गेंट प्लेन। सो आर्गेंट प्लेन जो है वो क्या है, ठीक है। तो आर्गेंट प्लेन तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। अभी जो है हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स प्लेन और दैट मींस ये रियल प्लेन में डिफरेंसेस देखा है, ठीक है। अभी जो है हम लोग पॉइंट नंबर 1 में जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, z = x + iy be any complex number if x > 0 and y > 0। अगर x का वैल्यू > 0, y का वैल्यू > 0 ऐसा हो, तो एक का अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं, ये रियल पार्ट, रियल एक्सिस, या ये इमेजिनरी एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो दैट मींस ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। याद रखना ये नॉर्मल प्लेन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। दैट मींस इस वर्टिकल लाइन में इमेजिनरी पार्ट रहेगा और इसमें रियल पार्ट रहेगा। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है x + iy, दैट मींस रियल पार्ट में तो x है, तो दैट मींस यहां पर सपोज x होगा, और यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है y है, दैट मींस यहां पर y होगा। तो ये i को रिलेट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपने तो नाम ही दे दिया इमेजिनरी एक्सिस, दैट मींस i के साथ जो होगा वही होगा उसका रियल वैल्यू। सो दैट मींस ये पॉइंट होगा x + iy। सो ये जो है ना, ये जो लाइन है वही तो x + iy का रिप्रेजेंटेशन है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज किया है।
So if x equals to 0, y equals to greater than 0, then z equals to x plus iy lies on कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट. देन अल्फा इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड. एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हम लोगों ने सीखा था, याद है कैसे? tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स. तो मैंने बोला था जब भी आप मॉड यूज करेंगे, मॉड, तब ये जो एंगल का वैल्यू होगा ना, वो ऑल टाइम एक्यूट एंगल आएगा. दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री ही आएगा. ठीक है. सो जब भी आप ये मॉड यूज करेंगे, दैट मीन्स एक्यूट एंगल आएगा. तो यहां पर ये वाला एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है. तो ये क्या होता है? ये एंगल अल्फा होता है. ये एंगल क्या है? अल्फा. ठीक. फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो z lies on first quadrant, then alpha equals to amplitude of z equals to tan inverse mod y by x. Then argument of z, इसको arg of z बोला जाता है. ठीक है. अब बोलोगे सर ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है? अरे भाई कुछ नहीं है, ये एम्पलीट्यूड निकालना, एम्पलीट्यूड ऑफ z का ही दूसरा वर्जन है. जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली आप अगर एंगल निकालना चाहें, ठीक है, तो आप एम्पलीट्यूड यूज करेंगे. आप क्या यूज करेंगे? एम्पलीट्यूड यूज करेंगे. ठीक है. और अगर आप रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल निकालना चाहते हैं तो आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे. और आर्ग्यूमेंट कैसे नाम आया? क्योंकि ये आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए इसको आर्ग्यूमेंट नाम दिया गया है. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड में कोई भी डिफरेंस नहीं है. सो दैट मीन्स ये एक ही बात है, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स. ठीक है. हो गया. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी डिफरेंस यहां पर नहीं होगा. ठीक है. ये हो गया. अब सेकंड क्वाड्रेंट में आओ. सेकंड क्वाड्रेंट, अच्छा ठीक. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x लेस देन 0 हो जाएगा. x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0. जेड एज वेल लाइज ऑन क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट. देन अल्फा इक्वल्स टू, ये तो ठीक है. देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग ऑफ जेड, ये क्या होगा? थोड़ा यहां पर फिगर थोड़ा चेंज हो जाएगा. सेकंड क्वाड्रेंट का केस है ना. देखो ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है. सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा कुछ आएगा. ये है x प्लस आई वाई. ठीक है. अल्फा कौन सा पार्ट होगा? जो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा वही तो अल्फा होगा. लेकिन सो दैट मीन्स ये एंगल यहां पर अल्फा है. ये एंगल क्या होगा? अल्फा होगा. दैट मीन्स जो एक्यूट एंगल है वो यहां पर क्या होगा? अल्फा होगा. ठीक है. क्योंकि अल्फा का वैल्यू मॉड है. मॉड. ठीक है. मॉड होने से क्या होता है? ऑल टाइम एंगल का वैल्यू क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री होगा. इसलिए मॉड यूज किया गया. सो ये है अल्फा. ठीक है. और ये जो पार्ट है ना, ये है आपका थीटा. ठीक है. तो यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, एक काम करो, जो पहला स्टेप था ना, पॉइंट नंबर 1, तो ये थीटा इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. आर्ग्यूमेंट को थीटा से डिनोट किया जाता है, एम्पलीट्यूड को अल्फा से डिनोट किया जाता है. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट दैट इज थीटा इक्वल्स टू अल्फा, ऐसे लिख दो, ये आपको सुविधा होगा. ठीक है. दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट, अल्फा मतलब एम्पलीट्यूड. दोनों सेम होता है. कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट का बात जब आ जाए, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड देन अल्फा इक्वल्स टू ये तो ठीक है. अल्फा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स. तो थीटा का वैल्यू यहां पर क्या होगा बोलो तो? क्या लग रहा है थीटा का वैल्यू? देखो थीटा का वैल्यू, ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल 180 डिग्री है ना. 180 डिग्री है. ठीक है. अच्छा, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा है कि नहीं? सो दैट मींस यहां पर थीटा का वैल्यू पाई माइनस अल्फा होगा, है कि नहीं?
ठीक है। सो दैट मीन्स यहां पर थोड़ा चेंज होगा, थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू आर्क z इक्वल्स टू आर्क z क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। दैट मीन्स पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाई एक्स। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का केस है, ठीक है? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं? यहां पर देखो ये एक्यूट एंगल, ये तो अल्फा है सेकंड क्वाड्रेंट पे, ठीक है? और ये जो बाकी पार्ट है ना वो होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है? वो होता है आपका आर्ग्यूमेंट। दैट मींस इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको एंगल निकालना है। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, आपको इस एक्सिस के मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको एंगल निकाल के दिखाना है, एंड दैट इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट, ठीक है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको एंगल निकाल के दिखाना है, इसलिए इसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। और इम्प्लीसिट क्या होता है, जहां पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर खड़ा हो जाए उसके सामने जो एकदम नियरेस्ट जो एक्सिस होगा उसके साथ एंगल, वही डिफरेंस होता है इम्प्लीसिट ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है? फिर तो यहां पर क्या होगा, दैट इज थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला, ठीक है? ठीक है। अब आओ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में y भी लेस देन 0 होगा नीचे, तो अल्फा ठीक है, ये तो ठीक है। अच्छा, अब फिगर थोड़ा यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दो। अब थर्ड क्वाड्रेंट का केस है ना, थर्ड क्वाड्रेंट दैट मींस ऐसा, यहां पर ऐसा कुछ होगा x प्लस आई वाई, दैट मींस ये और ये, ठीक है? तो अल्फा कौन सा होगा ऑब्वियसली, अच्छा यहां पर नॉर्मल एक्स वाई प्लेन में क्या होता है नॉर्मल एक्स वाई प्लेन में जैसे ये मिटा लो, ठीक है? अच्छा, ये पूरा चीज एक बार मिटा दो क्योंकि यहां पर थोड़ा एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग थर्ड पॉइंट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही जाएंगे, ठीक है? जैसे सपोज ये रियल प्लेन, उसमें क्या होता है, जैसे ये यहां से 0 डिग्री स्टार्ट, यहां पर आओगे 90 डिग्री, यहां से यहां पर आओगे 180 डिग्री, जानते हो नहीं? फिर यहां से यहां पर आओगे 270 डिग्री, यहां से वहां पर जाओगे 360 डिग्री। ये रियल प्लेन में होता है ऐसा केस। और डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा डायरेक्शन होगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है। क्यों एंटी क्लॉकवाइज? घर पे घड़ी है ना, तो घड़ी ऐसा है, ये सेंटर है, तो ये सेकेंड, ये मिनट ऐसा होता है। तो घड़ी का मूवमेंट कैसा होता है, ये जितना सारे ये मिनट सेकेंड और ये घंटे का ये जो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, इस डायरेक्शन में। सो दैट मींस इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है, जब ऐसे ऐसे घूमे क्लॉकवाइज, और जब ऐसे घूमे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है। तो ये देखो ऐसे घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? तो रियल प्लेन में ऐसा होता है। अब रियल प्लेन तो ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना? ऑब्वियसली सेम तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस तो यहां पर होगा, ये तो श्योर है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, 0 से शुरू होता है, वेरी गुड, 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, यहां पर आओगे 90 डिग्री होगा, यहां से यहां पर आओगे 180 डिग्री होगा, बस स्टॉप। ऊपर का आधा जो है 0 डिग्री से ग्रेटर जाओगे, और नीचे का जो हाफ पोर्शन है 0 डिग्री से छोटा आएगा, दैट मींस 0 डिग्री से मतलब एंगल कम होता जाएगा, दैट मींस ये -90 डिग्री होगा। यहां से यहां पर जाओगे -180 डिग्री होगा, ठीक है? ये यही मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन और रियल प्लेन में जो है ह्यूज डिफरेंस है। ये जो एंगल्स हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में किया जाता है, ठीक है?
कि 0 डिग्री से जितना ऊपर जाओगे उतना मतलब पॉजिटिव आएगा, उतना ही पॉजिटिव आएगा, और जितना नीचे जाओगे उतना ही नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक है ना, मतलब जितना नीचे जाओगे उतना ही नेगेटिव होता जाएगा एंगल। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपने एक सपना देखा, ठीक है, तो सपना जो है आपको पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, आपका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तभी तो आप यहाँ पर सपना पूरा कर पाएंगे। दैट मीन्स रियल नंबर में आएंगे, रियल फील्ड में आएंगे। और अगर आपने मेहनत नहीं किया, आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और आप सोच रहे हैं कि आप आईआईटी क्रैक कर लेंगे, तो ये तो सपना सपना ही रह जाएगा। दैट मीन्स आपने क्या है, आपका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, बट आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर ये आईआईटीएन हो जाएंगे। ये कैसे होगा? इसलिए जो है नीचे की तरफ एंगल निगेटिव होता जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स में जा रहा है ये। ठीक है, इमेजिनरी ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का कॉन्सेप्ट है। नीचे की तरफ जाओगे तो सपना सपना ही रहेगा, ग्राफ नीचे की तरफ जाओगे तो सपना ही रहेगा, ऊपर की तरफ जाओगे तो सपना रियल नंबर में, मतलब रियल में पॉसिबल है कि वो हो जाए, कि पूरा हो जाए। तो यहां पर देखो, अच्छा यहां पर हो गया। अब जो है हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का केस यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, जो थर्ड वाला पार्ट है x प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये एंगल तो यहां पर क्या होगा, सपोज ये एंगल, छोटा वाला एंगल तो यहां पर क्या, छोटा वाला एंगल तो अल्फा होता है। दैट मींस ये छोटा वाला एंगल, दैट मींस इस लाइन का दो ही तो एंगल होता है ना, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। ये बड़ा वाला ही तो आर्ग्यूमेंट है, तो दैट मींस ये थीटा। ठीक है, तो थीटा यहां पर क्या होगा, क्या होगा बोलो? दैट मींस ये पोर्शन यहां पर क्या होगा, कितना होगा बोलो? यहां से लेके यहां तक कितना होता है, -180, -180 डिग्री। अब -180 से नीचे की तरफ आ रहे हो ना, ऊपर तो नहीं जा रहे, नीचे आ रहे हो, तो जितना -180 से नीचे आओगे उतना क्या वैल्यू बढ़ेगा या फिर कम होगा? थोड़ा मुझे सोच के बोलो। यहां पर तो निगेटिव एंगल्स है ना, ये -180 है। अब -180 के नीचे की तरफ आ रहे, नीचे की तरफ, सो जितना नीचे आओगे उतना तो वैल्यू बढ़ता रहेगा। देखो -180, -160, -170, -170, -160, ये -90 जो है -180 से ग्रेटर होता है ना। नेगेटिव में तो जो छोटा, दैट मींस पॉजिटिव में जो छोटा होता है, नेगेटिव में वो क्या होता है, वो ग्रेटर होता है। तो 90 डिग्री 0 डिग्री से ग्रेटर है, वेरी गुड। बट यहां पर जो है नेगेटिव में आ जाए तो क्या होता है, -180 छोटा हो जाता है -90 से, दैट मींस -90 यहाँ पर ग्रेटर है। तो दैट मींस जितना यहाँ पर ये जो लाइन है, जितना इस तरफ आएगा उतना ही एंगल बढ़ता रहेगा। बढ़ते 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 कहां पर जाएगा, 0 डिग्री में जाएगा, फिर 0 डिग्री से ऐसे ऊपर जाएगा तो बढ़ता ही जाएगा। सो दैट मींस 180 से नीचे की तरफ आओगे, -180 से नीचे की तरफ आओगे, दैट मींस एंगल का वैल्यू बढ़ेगा। ओके, द एंगल वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, सो दैट मींस -5, दैट मींस -180 नीचे की तरफ आ रहे हो ना, तो आपको क्या माइनस अल्फा करना है या फिर प्लस अल्फा करना है? ऑब्वियसली प्लस अल्फा करना है, क्योंकि प्लस अल्फा करने से तो आप इधर ये जो है ना, ये लाइन ऐसे 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 करता जाएगा, ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे यहां पर आएगा। तो ये लाइन जितना इधर आएगा उतना ही तो अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, है कि नहीं? तो दैट मींस -80 से प्लस अल्फा होगा ना। अब उधर चला जाए तो माइनस अल्फा हो जाएगा, तो उधर तो जाएगा नहीं, है कि नहीं? ये दैट मींस -80 यहां पर ही तो स्टॉप। ठीक है, फिर यहां से नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ जितना आएगा उतना ही अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, तो प्लस अल्फा। सो यही केस ये जो है थर्ड कंडीशन में यूज होगा, थर्ड कंडीशन में यूज होगा। जैसे इफ z equals to x plus iy be any complex number, then point number 3, if x less than 0, y less than 0, then z equals to x plus iy कहां पर लाई करता है, लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट।
ओके, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट वेयर अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स मॉड y बाई एक्स। अल्फा का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो ये अल्फा का वैल्यू है। दैट मीन्स ये अल्फा मतलब क्या है, ओरिजिनली ये एम्पलीट्यूड ऑफ z है, एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है, तो अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं, देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स यहां पर x प्लस आई वाई। सो मैंने बोला था ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, -180 प्लस अल्फा। दैट मीन्स -180 का माइनस पाई प्लस अल्फा बोला जाता है। -180 तो पाई है ना, सो ये थीटा है कि नहीं। सो दैट मीन्स दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -पाई प्लस अल्फा। ठीक है, सो दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z इसमें क्या होता है, -पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का बारी है। फोर्थ क्वाड्रेंट दैट मीन्स ये जो लाइन है ना, कॉम्प्लेक्स लाइन, ये ऐसे ऐसे करते 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 ऐसा आएगा ना, है? तो फिगर यहां पर देखो, जब फोर्थ क्वाड्रेंट का बात आ जाता है तब x ग्रेटर देन 0 होता है, ये फोर्थ पॉइंट देख रखो, और y लेस देन 0, ठीक है, लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट व्हेन, ये ठीक है। फिर ये वाला थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं फिगर थोड़ा चेंज करूं, मतलब ऐसा यहां पर आएगा, ठीक, x प्लस आई वाई, और ये एंगल अल्फा होता है, ठीक है ना। तो ये तो पॉजिटिव, देखो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही है एंगल, तो दैट मींस यहां पर ये जो सॉरी ये अल्फा है, ठीक है ना। तो ये क्या यहां पर अल्फा होगा या फिर माइनस अल्फा होगा, थोड़ा बोलो तो मुझे यहां पर। ये जो एंगल है ये क्या सिर्फ अल्फा होगा या फिर माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव एंगल है ना, पॉजिटिव तो नहीं है कि नहीं। ये तो 0 डिग्री तो यहाँ पर है, तो 0 डिग्री से जितना नीचे आओगे उतना ही तो नेगेटिव एंगल मिलेगा। तो देखो आपके पास जो भी एंगल है यहाँ पर नेगेटिव एंगल होगा, है कि नहीं। सो देखने से माइनस अल्फा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये थीटा और माइनस अल्फा दोनों सेम ही है। और थीटा का मतलब भी क्या होता है, थीटा का मतलब है जो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वही थीटा होता है, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू अल्फा के साथ इक्वल होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू किसके साथ इक्वल होता है, माइनस अल्फा के साथ इक्वल होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स आपको सिर्फ यही याद रखना है, समरी ब्रीफली पॉइंट नंबर 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू अल्फा। कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉइंट नंबर 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, कहां पर, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड पॉइंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा क्या होगा, माइनस पाई प्लस अल्फा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, कौन से, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अल्फा वेयर अल्फा क्या है यहां पर, अल्फा का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। जस्ट डायरेक्टली आपको यहाँ पर बिठाना है, ये सब याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो वेरी डीप कॉन्सेप्ट्स, ओके। सो जस्ट यू नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस अर्गेंट प्लेन कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर सॉल्विंग द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो आज हम लोग यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे, क्योंकि वेरी डेंजरस कॉन्सेप्ट है ये, आप लोगों को ठीक तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है ठीक तरह से देखना है, ठीक है, हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस लेक्चर में हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ z रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट मींस पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम लोग सॉल्व करेंगे, जहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो यूज होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय एंड जय हिंद।